ये परमात्म प्रकाश ग्रंथ है और इसके रचयिता है आचार्य श्री योगेंद्र देव, हिंदी टीकाकार श्री ब्रह्मदेव सूरी जी, संस्कृत टीकाकार श्री ब्रह्मदेव सूरी जी, हिंदी टीकाकार पंडित श्री दौलत राम जी। चिदानंद चिद्रूप जो जिन परमात्म देव, सिद्ध रूप सुविशुद्ध जो, नमो ताहि करि सेव। परमात्म निज वस्तु जो, गुण अनंतमय शुद्ध, ताहि प्रकाशन के निमित्त, वंदो देव प्रबुद्ध। ये है 29 नंबर दोहा। आगे यह परमात्मा व्यवहार न से तो इस देह में रह रहा है, लेकिन निश्चय न से अपने स्वरूप में ही रहता है, ऐसे आत्मा को कहते हैं। इसमें चल रहा है, हमने कहा है परमात्मा की ध्यान से है, कैसे ध्यान से। और ध्यान की अवस्था है, उसका लक्षण भी आया था इसमें। क्या लक्षण बताया था? वितराग निर्विकल्प समाधि। वितराग निरपल समाधि में प्रसंग किया था कि निर्विकल्प समाधि में वितराग विशेषण क्यों लगाया? जी निर्विकल्प समाधि का मतलब क्या है? हाँ, स्वानुभूति। स्वानुभूति की अनुभूति, उसमें वितराग विशेषण लगाया था। जी उसका मतलब ये हुआ, उसमें आचार्य ने बताया कि परमात्म स्वभाव से विपरीत पांच इंद्रियों के विषय वगैरह सब विकार परिणामों को दूर से ही त्याग। जी यही त्याग की बात जो आती है बात में आता विषय फंसा है। क्या आता है? हाँ, विषय कषाय इनको त्याग। विषय फंसा है। हम्म विषय कथाओं का त्याग करो। हम्म, क्योंकि इनके विषय निमित्त का रहते हैं। मतलब है पांच इंद्रिय के विषय। जी पांच इंद्रियां हैं, उनके विषय हैं। हम्म, उनका नाम क्या है? जी विषय। विषय। कसाय का मतलब है उनको भोगने का भाव। जी क्या हुआ? हाँ, कषाय का मतलब है इनको भोगने का भाव, विषयों को। भोगने का भाव। अब दोनों मिलकर हो गए विषय कसाय। जी तो इनको दूर से ही त्याग कर। जी इसमें आया था 28 नंबर दो में, परमात्मा स्वभाव से विपरीत हम्म पांच इंद्रियों के विषय वगैरह। हम्म पांच इंद्रियों के विषय वगैरह मतलब पांच इंद्रियां और उनके विषय और सब विकार परिणाम। हम्म। सब विकार परिणाम माने क्या? कषाय भी भैया उसमें, विषय और कषाय, राग द्वेष मोह। एक कसाय का मतलब है भोगने का भाव। हाँ हाँ जी, भोगने का भाव। भोगने का भाव जी क्या है? विकार है। ठीक। कसाय है ये। भोगने के भाव वाली क्या है? कषाय। तो आदि भैया इसमें आदि लिखा है ना, पांच इंद्रियों के विषय विषय आदि सब विकार परिणाम।
इसमें तो ये लिखा है परमात्मा स्वभाव से विपरीत पांच इंद्रिय के विषय वगैरह। विशेष आदि, अच्छा आपने, ठीक है। आदि और वगैरह एक ही बात है। जी जी। सब विकार परिणामों को दूर से ही त्याग। हाँ। सब विकार परिणाम हुआ उन विषयों को भोगने का भाव। अच्छा। जी। भोगने का भाव आ जाता है हम्म। क्या? हाँ, कि हम इनको भोगे, भोगने से सुखी होंगे। भोगने का भाव आ जाता है। हाँ। मतलब ये है कि ऐसी एक कसाय है क्या? जी। इस तरह की क्या है, एक कसाय है हम्म। जिसमें जब इंद्री की वजह से भेंट होती है तो भोगने का भाव आ जाता है। जैसे अवरसम में दृष्टि जी है नहीं, जी। तो वहाँ वो कसाय प्रकट होती है, हाँ जी। प्रकट दिखाई देती है। हम्म। क्योंकि भोगने के भाव बिना भोग ही नहीं जा सकता। हाँ। हाँ जी, बिना भोगने के भाव के भोगा ही नहीं जा सकता। अब वो भोगने का भाव है, वो एक कसाय है। हाँ जी। ठीक। हमने उस पांच इंद्रिय के विषय के व्यापार को और उस कसाय को त्याग करके, हाँ। ठीक है ना, हम्म। फिर जो ध्यान किया जाता है हम्म। उसका नाम वीतराग निर्गुण का समाधि है। हम्म। क्या कह रहे हैं आरती? जी भैया। भोगने का भाव रहेगा तब तक मन मन लगेगा ही नहीं आत्मा में। जी। कहाँ लगेगा? तो भोगने में ही लगेगा। हाँ, तो उसने कहा ना, जो मन विषयन में रहे क्यों रहे तब लीन। क्या? जी। ज्यो मन विषयन में रहे क्यों रहे आत्म लीन। जो मन विषयों में रमे, क्यों हो आत्म लीन, शीघ्र लहे निर्माण पद, धैर्य एह नवीन। इसको लगा क्या मन दोनों जगह लग सकता है क्या? दोनों जगह लग सकता है, ये हाँ, सही बात है। विषयों में भी लग सकता है और आत्मा में भी, है नहीं। लेकिन आत्मा में लगेगा तो चित्र किसका बनेगा? आत्मा में रमेगा तो चित्रात्मा का बनेगा। चित्र आत्मा का बनेगा। अगर आत्मा में नहीं लगा तो विषय में लगेगा, ठीक है ना। ऐसे समझो आप, जैसे कोई चित्रकार है, कोई क्या है, चित्रकार। चित्रकार है, चित्र बनाना जानता है नहीं। लेकिन उसके पास जो कागज है उस पर तेल लगा है, चित्र बन जाएगा सुंदर? आप उस पे तेल लगाए ना तो वो नहीं आ पाएगा, जो उसके भाव, वो कलर चढ़ेगा नहीं उस पे। है नहीं। और अगर चित्रकार है और उसके पास कागज है बिना तेल लगा हुआ तो चित्र बन जाएगा? तो बन जाएगा। चित्र तो बनेगा क्योंकि वो चित्रकार है नहीं। हम्म। कोई अनाड़ी नहीं है, चित्रकार है तो चित्र तो बनाना जानता है। हम्म। लेकिन अगर वो कागज तेल लगा हुआ है तो चित्र नहीं बनेगा। हाँ, तो नहीं बन पाएगा। और अगर कागज सही है, बिना तेल लगा हुआ है, तो बन जाएगा। बन जाएगा। ऐसे ही जो आत्मा का जानकार है वो आत्मा को जान तो ले, हम्म। लेकिन मन में अगर कसाय भरी हो, विषय कसाय के भाव हो तो तो नहीं जान पाएगा, क्योंकि फिर वो विषय का साथ में उपयोग लगेगा ना। हाँ, तो उस मन में आत्मा का चित्र नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। इसमें विषय कसाय बस रहेगा नहीं। जी। और अगर वो मन विषय कसाय के भावों से रहित है तो तो लग जाएगा। लग जाएगा। क्या करे कविता जी? जी भैया, अगर मन विषय को साइड से हटे तब वो आत्मा पे लगेगा। इसमें चित्रकार का उदाहरण सही है। जी, जैसे तेल लगे हुए पे नहीं चित्र बनता। चित्रकार तो है, चित्र बनाना जानता है, जी। लेकिन अगर उसको तेल लगा हुआ कागज मिल जाए तो चित्र नहीं बनता। जी, कागज भी इसको साफ कोरा वैसा चाहिए। एकदम मन भी साफ चाहिए हम्म क्या? हम्म हम्म हम्म,
विषय कसाय से रहित मन हो तो आत्मा का चित्र बना है क्या? अच्छा। जी। चित्र का मतलब रचना जी। क्या? जी। मन ही से तो ग्रहण होगा। हाँ जी। जो अभी जो अवस्था है, जो ध्यान वाली बात कही है, हाँ। उसमें आत्मा का ग्रहण कैसे होगा? मन से। मन से होगा। अब वो मन में अगर ये कसाय भरी हुई है हाँ। तो नहीं होगा। जी। है ना, ये बात कही थी। अब इसके बाद आचार्य फिर कह रहे हैं कि आगे यह परमात्मा व्यवहार नय से तो इस देह में ठहर रहा है, लेकिन निश्चय न कर अपने स्वरूप में तिष्ठता है। ऐसे आत्मा को कहते हैं। कैसे आत्मा को कहते हैं? जी। जो इस देह में विराजमान है, जिस जिसका लक्षण चेतन है। कि ऐसे आत्मा को कहते हैं कि जो व्यवहार न कर तो देह में रह रहा है जी। और निश्चय न कर अपने स्वरूप में रह रहा है। जी। ऐसे आत्मा को। हम्म। और ये व्यवहार से देहस्थ पर ना नियत से देहस्थ है। हे जीव जानो उसे, आत्म अन्य से क्या काम है। जो अनउपचरित असद्भुत व्यवहार न की अपेक्षा अपने से भिन्न जड़ रूप देह में रह रहा है। ठीक है ना, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार न कर। अनुपचरित का मतलब है कि उपचरित नहीं है क्या? जी। उपचरित का मतलब है कि जैसे जैसे घटपट आदि से आत्मा की भिन्नता है कि नहीं है, जी। ऐसी भिन्नता नहीं है। जैसे शास्त्र आपके पास रखा है रखा है। तो शास्त्र और आप अलग अलग हो जी। क्या? दिख रहा है सामने अभी अलग अलग। दिख रहा है ये हम्म। कि नहीं? हम्म। तो ऐसी भिन्नता नहीं है हम्म। कि नहीं? हाँ जी। अब 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 ये कोई पूछे ये शास्त्र किनका है, हम्म। तो ऐसा कहा जाता है कि कविता जी का है। जी। और आपको भी ऐसा समझ में आता है ये शास्त्र मेरा है जी। कि नहीं? हाँ जी। कोई अगर उठाएगा तो आप कहोगे नहीं ये तो मेरा है। हाँ, कोई अपनी चीज, हाँ, ऐसे कहते हैं हम, ये हमारा है। हाँ। बोले ऐसी कोई वस्तु नहीं है हाँ। कि वो इतनी दूर हो कि हाँ। नहीं हाँ। और फिर उसमें उपचार किया जाए, हाँ। तो वो तो होगा उपचरित हाँ। कि नहीं? जी। लेकिन यहाँ लिखा अनुपचरित जी। कि नहीं। अनुपचरित का मतलब है कि संबंध रूप है कि नहीं। हाँ। जहां जहां संबंध वाली चीज जाएगी वहां वहां आत्मा जाएगा जी। क्या? जी। कैसे? हाँ, जैसे जहाँ जहाँ जाएगा, जैसे कुछ हम मंदिर गए तो साथ साथ हाँ, जाएगा ही, वहीं पर रहेगा। ये नहीं कि हम मंदिर चले गए आत्मा यहीं रह जाए, ऐसा नहीं है। जैसे जहां जहां शरीर जाएगा हम्म। वहां जीव जाएगा हम्म। कि नहीं जाएगा। जाएगा। तो ऐसे संबंध को क्या कहते हैं? हाँ, ये है उपचरित। चरित नहीं, अनुपचरित। नहीं, अगर जैसे दे जाएगी तब। दे जाएगी तब साथ जाएगा तो वो वही तो है अनुपचरित। उपचरित वाली चीजें साथ नहीं जाएंगी। हाँ 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 हाँ, सही है भैया, ठीक है। हाँ, मैं गलत उल्टा हो गया था जी। हाँ, हाँ, ये हो गया अनुपचरित। हाँ जी। हाँ। शास्त्र आप जब मंदिर जाओ तो शास्त्र नहीं जाएगा हाँ साथ हाँ, में। ये उपचरित था, शास्त्र, ये तो वो उपचरित था, ठीक है। ये तो सब चीज उपचरित है। जो उससे बाहर, हाँ जी, हाँ जी। नहीं, जैसे जीव है एक गति से दूसरी गति में जाएगा जी। तो ये घर परिवार वाले कोई लोग नहीं जाएंगे, हाँ। लेकिन वो शरीर है, कार्बन शरीर, वो साथ में जाएगा। हाँ जी। ठीक है ना। हाँ जी। हाँ जी। ऐसे ही एक पर्याय में कोई जीव कहीं जाता आता है तो शरीर तो साथ में जाएगा। जी।
और चीजें जो है पे नहीं आएंगी, हम्म, वो तो उपचरित है। हाँ जी, और देह है वो कैसी है, वो अनुपचरित है। वो अनुपचरित है। हाँ जी। जीव के साथ संबंध देखा जा रहा है, देखा जी। कि नहीं। हाँ जी। और देह के सब भावों को वो जानता है। हाँ। हाँ तुम बाहर की चीजों को जान रहे नहीं जाने जी। क्या। हाँ, देह के सब भावों को जानता है। हाँ, बाहर की चीजों को नहीं जाने ऐसा भी हो सकता है, हाँ। लेकिन देह से परिचय ना हो, हाँ। ऐसा हो सकता है। नहीं, सबसे पहले देह का ही। मतलब ये है कि देह में रोग हो जाए हाँ। कि नहीं, हाँ, जीव को पता नहीं चले, ऐसा नहीं हो सकता। और चल ही जाएगा। हाँ। जैसे भूख है कि नहीं, हाँ जी। पता ही नहीं चले, हाँ, नहीं ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा, हम्म। पता चल ही जाएगा। हम्म। जैसे घटपट आदि कोई सामग्री है, हाँ। अब वो कहीं रखी हो, और तो उसका पता नहीं चले, ऐसा तो हो सकता है। हाँ जी, देह का तो पता हर समय चलेगा। लेकिन देह के भावों का तो मालूम पड़ता है। जी। इसका मतलब क्या है, हाँ, तो ये यही अनुपचरित है। इसका मतलब है संबंध रूप है। हाँ जी। क्या करें सालू जी। हाँ जी, संबंध रूप है। जी। ऐसा संबंध रूप है कि उसमें कोई कार्य होता है तो आपको पता चलता है। आत्मा का प्रदेश है इसमें। जी। ये ऐसा जब ही हो सकता है जब संबंध रूप है, हाँ जी, दूध पानी की तरह। इसलिए लिखा अनौपचारिक। जी। फिर कहा असद्भूत। हम्म। लेकिन जिसके साथ संबंध रूप है कि नहीं, उसकी सत्ता जीव में नहीं है, जीव में नहीं, आत्मा में सत्ता। उसकी सत्ता नहीं है। जी। लेकिन उससे व्यवहार होता है, हाँ जी। इसलिए मेरा व्यवहार है जी। कि अनुपचरित असद्भुत व्यवहार न कर जी। अपने से भिन्न जड़ रूप देह में तिष्ठ रहा है, और शुद्ध निश्चय न कर हम्म। अपने आत्म स्वभाव में तिष्ठ रहा है। जी। जी। ठीक है ना, हाँ जी। क्योंकि देह में देह है वो तो अशुद्ध है। जी। क्या करे कब ही। जी भैया, देह है अशुद्ध है वो। हाँ, ठीक है ना, और शुद्ध निश्चय न कर। हाँ। हाँ। देह है वो तो अशुद्ध है, क्योंकि अनेक द्रव्यों से मिलके बनी है, हाँ जी। अनेक पुद्गल द्रव्यों से मिलके बनी है, हाँ। नहीं इसलिए तो अशुद्ध है। हम्म। और उसके भीतर देह है वो भी अशुद्ध है, हाँ, क्योंकि अशुद्धता ऐसी है। कैसे अशुद्ध है, क्योंकि परमाणुओं से मिलके बना है ना, एक तो ये एक परमाणु नहीं है, ये अनेक परमाणु से मिलकर बनी है। उसमें अशुद्धता क्या है। भैया अशुद्धता, एक अशुद्धता तो ये है कि परमाणु से मिल मिलकर बनी है, और एक अशुद्धता इस बात की है कि ये अशुद्धता में अशुद्धता कि ये मैं हूँ, वो ऐसा लग रहा है कि ये मैं हूँ, शरीर में हूँ। क्या करे आरती। देह तो अशुद्ध इसीलिए है कि सप्त धातु से बनी है। मतलब पुद्गल स्कंद है ना, वो एक द्रव्य तो है नहीं, हम्म, तो इसलिए अशुद्ध है। परम भाई साहब, ये अशुद्ध देह अशुद्ध क्यों है। सही हम तो स्कंद से बनी हुई ना, नहीं स्कंद से तो बनी है। ठीक है, और कोई विशेष विशेष बात बताओ, इससे मालूम पड़ा कि देखो इसलिए अशुद्ध हो रही है ये। नहीं, अशुद्ध उससे तो जड़ जड़ है ना वो तो। नहीं, जी। नहीं बदलती रहती है अवस्था उसकी। नहीं, नॉर्मल द्वार भय न तो नाम लिए घिन आवे।
वो तो सही है, सब बात सही है आपकी, लेकिन कोई ऐसा ठोस जवाब दो। ये देह अशुद्ध क्यों है, ये ना इसका जवाब देना है ना। नित्य नहीं रहती ना भाई साहब, चेंज हो जा, अनित्य है, बदल जाती है। शुद्ध होगी तो हरदम रहेगी वस्तु। और कोई बात बताओ जो दिखाई दे। अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, स्कंद है, ये स्कंद है, इसलिए अशुद्ध है। अनंत बीमारियों का घर है ये। इस समय तो है, लेकिन सही है ना? हाँ, घर है। पुद्गल परमाणुओं से मिलकर बनी है। पुद्गल परमाणु में एक स्पर्श नाम का गुण होता है। अरे वो बात नहीं है। सात गात भरी भरी हुई है इसमें। मतलब अशुद्ध इसलिए है, परमाणु में जो गुण है, कि नहीं, परमाणु में जो गुण है उससे हटके इसमें लक्षण आ रहे हैं क्या। परमाणु के लक्षण तो आ ही रहे हैं, कि नहीं, लेकिन परमाणु में जो नहीं है वो भी आ रहा है। जैसे एक परमाणु में राग है, नहीं, नहीं आ रहा, और राग आ रहा है। एक परमाणु में क्रोध नहीं है क्या, नहीं है। और यहाँ क्रोधावर्णी बन गई है क्या। एक परमाणु में मोह नहीं है। हाँ जी। एक परमाणु स्पर्श रस गंध वर्ण तो रूप का है, लेकिन अकेला एक परमाणु क्या मोह करा देगा, नहीं करा पाएगा। लेकिन उन परमाणुओं से बन के एक दर्शन मोहिनी बन जाए तो आ जाएगा मोह। एक परमाणु में राग नहीं है, एक परमाणु में द्वेष नहीं है क्या। शुद्ध परमाणु तो शुद्ध है, परमाणु में तो राग द्वेष मोह कुछ नहीं है, ना कोई खोटी धातु है। ये हाँ, जो स्कंद बनता है तब बनता है, ये वर्तना बन जाती है। हाँ, ये अशुद्धता है। मतलब परमाणु में जो बात नहीं है वो बात बन जाती है जब ये जुड़ता है तब। एक परमाणु में शब्द नहीं है, शब्द बन जाता है क्या। नहीं है, शब्द भी नहीं है, स्थूलपना है, उसमें सूक्ष्मपना भी नहीं है। सूक्ष्मपना है और ये स्थूल बन जाता है। तब मतलब ये हो जाता है कि जो परमाणु में नहीं है वो भाव आ जाते हैं इसमें, नए नए भाव आ जाते नए नए भाव, क्रोध मान माया लोभ, कि नहीं, हैं। हाँ, विज्ञान वर्णादि कर्म कर्म के भाव, कि नहीं। तो ये परमाणु में कहाँ है, नहीं है। ये अशुद्धता है, कि नहीं। ये परमाणु जीव के गुण को नहीं घात सकता क्या, नहीं आ सकता। क्या करे कब का ये जी भैया, हाँ, एक परमाणु जीव के गुणों को नहीं घात सकता। जीव के गुण को घाते हुए परमाणु में भरे हुए हैं, कि हाँ, नहीं, वो तो अनेक तरह के उद्गल भरे हुए, अनेक तरह के, वो तो और सिद्ध भगवान में कहाँ घात हो रहा है। बिल्कुल लोक में भरे पड़े हैं, लेकिन घात ऐसे नहीं होता। जब वो परमाणु ये परमाणु जब कर्म बन जाए, हाँ, तो घात, ज्ञान गुण बन जाए तो ज्ञान गुण को ढक दे। हाँ हाँ, जी जी, तब रख देगा, तब वो कर देगा, घात देगा ज्ञान गुण को। ये इनकी अशुद्धता है। हाँ, कि मिलते हैं, ये मिलते हैं और तीसरा भाव पैदा हो जाता है, इनसे अलग अलग भाव ऐसे पैदा। मतलब वो भाव पैदा होता है इनके मिलने से जो परमाणु में नहीं है। जी, इनका जो मेन पावर है जो परमाणु है उसमें नहीं है, वो चीज आ जाती है, हाँ जी जी वो इनकी अशुद्धता है, जी कि नहीं। लेकिन भगवान उससे अलग रहता है क्या, जी ये बात भगवान में नहीं है। जी जीव द्रव्य में ऐसी बात कोई नहीं है कि वो किसी से जुड़े फिर कोई नया भाव रखे, कि नहीं। हम्म इसलिए लिखा, और शुद्ध निश्चय रहकर अपने हाथ स्वभाव पर ठहरा हुआ है। फिर क्या कहा, हम्म आज स्वामित और शुभ निश्चय न की अपेक्षा अपने आत्म स्वभाव में रह रहा है, अर्थात स्थित है। अर्थात व्यवहार न की अपेक्षा तो देह से अभेद रूप अर्थात तन्मय है, और निश्चय से सदा काल ही अत्यंत पृथक है।
अर्थात स्वभाव में स्थित है। अब क्या हुआ इसका अर्थ? व्यवहार न कर तो देह से अभेद रूप अन्वय है, हाँ और निश्चय न से सदा काल अत्यंत जुदा है, अपने स्वभाव में स्थित है। ये उल्टा नहीं लिखा भैया? क्या? ये उल्टा नहीं है क्या? ये अर्थात व्यवहार न की अपेक्षा तो देह से अभेद रूप है, तन्मय है, और निश्चय से लिखा है कि अत्यंत पृथक है। उल्टा लिखा है। नहीं मतलब इनमें तो सही लिखा है, नहीं भैया सही लिखा है। इसमें तो सही लिखा हुआ है लेकिन भैया बिल्कुल सही है। हाँ ये व्यवहार से तो अभेद है, क्योंकि एक चित्राव का संबंध है, इसलिए एक कम एक हो रहा दूध पानी की तरह हमें दिखा। नीचे से उसके प्रदेशों को कभी छुआ ही नहीं उसने, देखे। हाँ। इसमें ये लिखा है ना, व्यवहार न कर तो देह से अभेद रूप भेद रूप है, तन्मय है। उसी जिस देह में गया उसी में तन्मय हो जाता है, उसी को बताता व्यवहार ये है। जिस देह में गया उसे बताता, मैं मनुष्य की देह में आई तो मनुष्य तो बता रहा कि हाँ मैं मनुष्य हूँ। अब हम उसको उस तन्मय को समझना चाहते हैं हाँ हाँ जी जी। कि तन्मय क्या है ये, नहीं का मतलब जितना शरीर का आकार है उतना हो जाता आत्मा। समझाते हैं प्रदेश, जितने शरीर के प्रदेश है उतने ही फैल जाता है। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन और कोई चीज बताओ इससे स्पष्ट दिखाई दे, वो तन्मयता भी दिखे और उसका आत्मा का स्वभाव भी दिखे। जैसे जैसे क्या नाम को वो है ना, अग्नि। क्या? जी अग्नि के बारे में विचार करो। हम्म अग्नि ईंधन में गुप्त रूप से रहती है, छुपी हुई। क्या? हाँ जी ठीक है। हवाई समझ में हाँ अग्नि ईंधन में गुप्त रूप से रहती है। तो रहती, छुपी हुई। क्या? हाँ हाँ जी दिखेगी नहीं। जी क्या? हाँ दिखेगी नहीं। जैसे आपके पास लकड़ी डली है, लकड़ी है नहीं, हाँ तो उसमें गुप्त रूप से अग्नि छुपी हुई है, हाँ दिखाई नहीं, आपको तो लकड़ी दिख रही है जी क्योंकि ईंधन के नाम से कही, जी लेकिन उसमें गुप्त रूप से कौन छुपा है? अग्नि वो अग्नि हाँ अग्नि है। हाँ ऐसे ऐसे ही इस देह में, ये देह ईंधन है। क्या? हाँ जी और इसमें गुप्त रूप से रह रहा है, अच्छा हम्म ऐसा ही नहीं था। अच्छा जैसे तन जैसे आपके पास लकड़ी है, उसको हाथ लगाओ कि नहीं, ठीक है हाँ हाँ आपका हाथ गर्म नहीं होगा। अच्छा जी हाँ जी हाँ हम्म और उसमें अग्नि छुपी हुई है कि नहीं, छुपी हुई है छुपी हुई है, हाँ लेकिन कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक है ऐसे ही जो भगवान है शुद्ध आत्मा, हाँ वो ऐसे ईंधन जो देह वाले ईंधन है इनमें रहता है। अच्छा और अच्छा दिखता नहीं है, पता नहीं चलता कि ये है ऐसा। ये शरीर ही दिखता है। क्या? ठीक है हम्म वो नहीं दिखता। हम्म क्या करे आरती? हाँ जी भैया शरीर ही दिखता है, वो नहीं दिखता। वो नहीं दिखता और रहता है इसी में, रहता इसी में है। जिसके ज्ञान दर्शन संयुक्त चारिता अनंत गुण है कि नहीं। हाँ जी हाँ, वो इसी में रह रहा है हम्म और दिख नहीं रहा है। हम्म ऐसा करना होगा। ऐसा तन्मय है, जैसे अग्नि है, वो ईंधन में छुपी हुई रह रही है, दिख नहीं रही। दिख नहीं रही, और ना ईंधन को पकड़ने से कुछ उसका लक्षण आ रहा है। क्या? हाँ हाथ गर्म नहीं होता। हाथ गर्म नहीं हो रहा है। हम्म हवाई समझ में जी भैया ऐसे करना है। ऐसे तन्मय है। अब फिर अग्नि का विचार करो कि अगर ईंधन जलाया जाए, क्या, हाँ जी तो वो प्रकट होती है हाँ, कि नहीं, तो क्या करती है वो? फिर जलती है और जलाती है। और
और जला के निकल जाती है, किस रूप नहीं होती? इनर रूप नहीं होती। बस यही काम यहाँ पे है जी क्या? हाँ, यही काम यहाँ पे अभी है कि ये ऐसे तन्मय है और प्रकट है इनकी। कि नहीं, अब ध्यान से प्रकट किया जाता है क्या? हाँ, कैसे प्रकट किया जाता है? ध्यान से किया जाता है। ध्यान से दिखाई देता है, क्योंकि वह चेतन लक्षण से है कि नहीं? हम्म, जैसे वह उष्णता से है और आत्मा चेतन लक्षण से है हम्म। कि नहीं? अब चेतन का रूप क्या है? चेतन का रूप उपयोग, उपयोग माने ज्ञान। सहज ज्ञान कि नहीं? जी हाँ, अब वो जानता है और जानने रूप परिणत होता है क्या? हाँ जी भैया, जानता है और जानने रूप ही परिणत होता है। हाँ, जानता है और जानने रूप परिणत होता है। हम्म, जैसे वो जलती है और जलाती है, और आत्मा जानता है और जानने रूप परिणत होता है, हम्म, अर्थात सौ को भी जानता है और पर को भी, और मिलता किसी में नहीं है। जैसे अग्नि जलती है और जलाती है, हम्म, लेकिन जिसे जलाती है उस रूप होती नहीं है। हम्म, ऐसे ही भगवान देह में विराजमान है, हम्म, जानता है, जानने रूप से परिणत हो रहा है कि नहीं? उसमें स्व भी जाना जाता है, पर भी, हम्म। लेकिन किसी रूप नहीं होता, इसलिए कहता है, शुद्ध चेतन। ये कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? व्यवहार में तो तत्व तन्मय है। हाँ, मतलब ऐसा तन्मय है, चेतन। ऐसा तन्मय है जैसे ईंधन में अग्नि हाँ, दिखाई नहीं दे रही है, और है। और है। हाँ, मतलब ऐसे अभेद रूप दिखती है कि पता ही नहीं चलता कि कोई चीज अलग भी है इसमें, है ना? जब वो प्रकट होती है हाँ दिखाई देती है क्या ये अलग है। हाँ, और वो फिर इसलिए इसका मतलब निश्चय से सदा काल ही अत्यंत पृथक पृथक इसलिए बताया है कि जैसे अग्नि जलती है जलाती है और ऐसे ही बिना उसको छुए निकल जाती है, बिना कुछ करे, तो ऐसे ही आत्मा जो इसमें विराजमान है देह में, वो इसको भी जानता है, शरीर के भाव को भी जानता है, अपने को भी, लेकिन वो चेतना किसी रूप नहीं होती, ऐसे जानते भी उस शुद्ध चेतन ही रहती है। तो इसलिए वो अत्यंत पृथक इसलिए है, पृथकता इसलिए बताइए, जानने के स्वभाव से बताइए इसकी पृथकता। जी, कि ज्ञान, है ना? हाँ, जैसे बार बार जानना हुआ, एक बार ये नहीं हुआ कि उस रूप हो गया, अगर उस रूप हो जाता तो दोबारा जानना नहीं हो पाता, तो इसलिए बनी रहा है वो किसी रूप। हाँ, तो इसलिए अत्यंत पृथक बताया है इसलिए। क्या करे पदम भाई साहब? ये वो उस रूप नहीं होती। हाँ, मतलब जिसमें अग्नि ईंधन का दृष्टांत सही है कि नहीं? हाँ जी। जैसे ईंधन में अग्नि ऐसी छुपी हुई गुप्त रूप से है, दिखाई नहीं दे रही है, और जब प्रकट होती है तो ईंधन को जलाती है, स्वयं जलती है, और ईंधन को बिना छुए निकल जाती है, जल जाती है। ऐसे भगवान देह में विराजमान है गुप्त रूप से कि नहीं? जब जब जानो तो दे ही पकड़ में आएगी कि नहीं? वो नहीं आएगा। लेकिन ध्यान अग्नि से जब प्रकट होता है कि नहीं, तब उसका पता चलता है कि जो चेतन लक्षण से है, जिसका सहज ज्ञान रूप है कि नहीं, जिस ज्ञान में देह भी जानी जा रही है और देह के भाव, उसका कारण भी जाना जा रहा है, लेकिन उस रूप नहीं होता है, इसलिए कैसे है? शुद्ध है, ये कह रहे हैं। पढ़िए। जी, अर्थात व्यवहार न की अपेक्षा तो ध्येय से अभेद रूप है, अर्थात तन्मय है, और निश्चय से सदा काल ही अत्यंत पृथक है, अपने स्वभाव में स्थित है। हाँ, अत्यंत पृथक है। हम्म। जैसे अग्नि ईंधन से कैसी है? जी, बिल्कुल अलग है कि थोड़ी बहुत मिली हुई है? नहीं, अलग है। हाँ, बिल्कुल अलग है। हम्म। कोई ईंधन को छूती नहीं है, नहीं। स्वयं जलती है क्योंकि उष्ण रूप है, हाँ। और जलाती भी है, हाँ। लेकिन जैसे जलाती है उस रूप होती नहीं। हाँ,
ऐसे आत्मा स्वयं ज्ञान स्वरूप है और ज्ञेयों का जानने रूप भी है। हाँ लेकिन जानता है, लेकिन जिन ज्ञेय रूप से जिन्हें जानता है उन रूप होता ही नहीं। जी। फिर क्या कहा? हाँ, उसे हे जीव तुम परमात्मा जानो, अर्थात नित्यानंद वीतराग निर्विकल्प समाधि में स्थित होकर अपने आत्मा का ध्यान करो। हाँ, ध्यान करने की बात कही है कि ध्यान करो, जी। ठीक है ना? हाँ जी, जब ज्ञान ज्ञान हो जाए तो क्या करो? ध्यान करो। हाँ, ध्यान करो, ठीक है ना? जी। तो वो ध्यान का विषय है। पढ़िए। अपने से भिन्न देह राग आदि को से तुझे क्या प्रयोजन है? हाँ, अपने से भिन्न के रागों से तुझे क्या प्रयोजन है? देह का मतलब है ये दिखाई दे रही देह, जी। और रागादिकों का मतलब क्या है? कषाय। ये देह मेरी है। हाँ क्या? हाँ तो बोले इस देह से और ये देह मेरी है इस भाव से क्या प्रयोजन? हाँ। जी। देह दिखाई दे रही है कि नहीं? दिख रही है। दे रही और फिर इसमें विचार हो रहा है हाँ कि ये मैं हूँ। कि ये मेरी है, तो बोले ये मोह है। हम्म। और देह अच्छी है या बुरी है, हाँ। तो ये राग देश है। जी। बोले इस देह से और इस देह संबंधी जो रागादि भाव है उनसे क्या प्रयोजन? हम्म। क्योंकि वे सब आत्म स्वभाव से विपरीत है, जी। देह और रागादि, हाँ। ठीक है ना? जी। देह में रहता हुआ भी निश्चय से जो देह रूप नहीं होता है वही निज शुद्धात्मा उपादेय है। ठीक है ना? हाँ जी। अब आचार्य ने ध्यान का विषय बता दिया कि वो देह में है। हम्म। क्या? कहाँ है? देह में। और कहीं नहीं, देखो देह में है। हाँ। जैसे अग्नि कहाँ है? अग्नि ईंधन में। हाँ, ईंधन में है और कहीं नहीं है। जी। ऐसे भगवान कहाँ है? इस देह में विराजमान है। हाँ, जी। ये वो अलग अलग प्रकार से है। एक तो देह आकार वाली है, हाँ जी। कि नहीं? एक देह है और उसमें क्रिया है, क्रियाकलाप। जी। और एक देह है उसमें भाव है जी। ना? हम। उसमें भावों की क्रिया है। हाँ। जैसे तीसरा तीसरा शरीर है, तो हम्म। इसमें क्या है? भाव है राग द्वेष मोह के। हाँ, और द्रव कर्म में क्या है? उसमें पुण्य पाप की क्रियाएं हैं। क्रियाएं हैं। हम्म। और नो नो कर्म में आकार है, जी, इसमें आकृति है। क्या वर्णन। आकृति है। हाँ जी। लेकिन ये सब है ईंधन नहीं। क्या? हाँ जी, सब ईंधन ही है, यही भगवान मिलेगा। इसमें है हाँ कि जी। नहीं? हाँ जी। हाँ, और ऐसे तन्मय है जैसे ईंधन में अग्नि। हाँ, कि दिखता ही नहीं है, पता ही नहीं चलता सामने वाले को ना उसको। और जब प्रकट होता है ध्यान से तब हाँ। प्रकट अनुभव में आता है। हाँ जी। हम्म। वो जानने रूप से प्रकट होता है, हाँ। और और हाँ, स्वयं को भी जानता है और देह के भावों को भी जानता है, लेकिन किसी में मिलता ही नहीं। किसी रूप नहीं होता। हाँ। हम्म। जी। क्या कह रहे हैं अर्चका जी? कैसे रह रहा है देह में? जी ऐसे है। हाँ, जैसे ईंधन में अग्नि रह रही है। हाँ। पढ़िए। इसके बाद है आगे, जीव और अजीव में लक्षण के भेद से भेद है, तुम दोनों को एक मत मानो, ऐसा कहते हैं। हाँ, एक मानने का निषेध किया जा रहा है।
जी कि एक मत मानो, जी। तो एक कहाँ माना जा रहा है? बुद्धि में। बुद्धि में, कि नहीं? तो बुद्धि में एक मानने का जो भाव प्रकट होता है, तो वो बुद्धि का भाव है कि किसी और का भाव है? नहीं, बुद्धि का भाव तो केवल निर्णय करने का है, विचार करने का, वो है मोह का भाव है। बुद्धि में मोह। कि जब बुद्धि में मोह रहता है तब ये होता है एक करने का। जी अच्छा, अगर एक मत मानो, जी। ठीक है ना? हाँ जी। क्यों नहीं माने एक? जी क्योंकि 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 जो जीव द्रव्य है वो द्रव्य अलग अलग है दोनों के। शरीर है वो अलग द्रव्य है, अलग अनंत परमाणु से मिलके बना है, जड़ रूप है। और जो जीव है उसका लक्षण चेतन है, दोनों के लक्षण भिन्न भिन्न है। मतलब एक मत मानो इसलिए कि लक्षण भेद है। लक्षण भेद यानी है। जी जीव और अजीव में लक्षण के भेद से भेद है। जी। अब जहाँ भेद है वहां एक मानोगे तो मानने वाला ही परेशान होगा क्या? हाँ हाँ जी। वो तो मिलेंगे नहीं आपस में, वो तो हमेशा। नहीं नहीं, तो अब क्या भेद है? हम्म। शायद जीव और अजीव में। हाँ, जीव और अजीव में। लक्षण भेद से भेद है। हाँ जी। तुम दोनों को एक मत मत जान। हाँ, क्योंकि जिस देह में उन्होंने पहले बताया कि जिस इस देह में ही मिलेगा, देह है जीव, वो है जीव। अब लक्षण से पहचान करनी है हमें। इसमें तन्मय बताया ना, तन्मय है, हाँ जी। गुप्त रूप से रह रहा है। हाँ, इन्होंने पहले बोल दिया इस बात को कि ऐसे रह रहा है ये। गुप्त रूप से रह रहा है, तन्मय है, फिर भी लक्षण से भेद है। हाँ जी। जी। ना करो जीव अजीव में एकत्व, लक्षण भिन्न है आत्मा ही मात्र आत्म, मान पर सब भिन्न है। अर्थात, हे प्रभाकर भट्ट, तुम जीव और अजीव को एक मत करो, क्योंकि इन दोनों में लक्षण के भेद से भेद है। जो पर के संबंध से उत्पन्न हुए रागादि विभाव अर्थात विकार है, उनको पर अर्थात अन्य समझो, और आत्मा को अपने से अभेद जानो, ऐसा मैं कहता हूँ। जी एक मत कर, क्योंकि इन दोनों में, यानी जीव में और अजीब में, इन दोनों में मैंने किन में, जी। जीव में अजीव में। यानी मेरे में और शरीर में, हाँ जी। है ना? हाँ, जीव में मैंने किन में, मुझ में, मुझ में, और अजीब में मैंने, जिसमें मैं रह रहा हूँ इस देह में। क्योंकि इन दोनों में लक्षण के भेद से भेद है। हाँ। अब उन्होंने लक्षण बताया हम्म जो पर के संबंध से उत्पन्न हुए हम्म आदि विभाग, हम्म उनको पर समझ, हम्म। यानी तीसरे शरीर के भावों को क्या समझो? पर, पर। अपने से परे है, पर है। क्या करे आरती? जी भाई, ये राग आदि भाव है, ये पर है। जो पर के संबंध से उत्पन्न हुए, हम्म, क्या उत्पन्न हुए? ये रागादिक भाव, किसके संबंध से उत्पन्न हुए? ये मोहिनी कर्म के संबंध से। उत्पन्न हुए नहीं, हम्म, जो कैसे लगते हैं? अपने से लगते अपने से लगते हैं। कि जो मान ले राग, राग तो हम ही कर रहे हैं, हैं। तो मोह कौन कर रहा है? हम ही कर रहे हैं। कि मोह हम ही कर रहे हैं। हम्म, बोले ये ऐसे लगते हैं जैसे अपने ही हो, हम ही कर रहे हैं, कि नहीं? बोले ये इनसे अलग जानो। जी, हाँ, ये अपने से लगते हैं, इनसे अलग जानो। अपने से लगते हैं, हम्म, लक्षण के बिना कैसे लगते हैं? अब ये अपने से ही लगते हैं। हाँ, अपने से ही लग रहे हैं, ये तो हम ही कर रहे हैं। हम्म,
जैसे देह जीव को एक कौन कर रहा है? हम ही तो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। वाय वस्तु में राग कौन कर रहा है? हम ही कर रहे हैं। ये कर रहे हैं। और ऐसा लगता है कि ये तो अपने ही है, अपने ही कर रहे हैं। हम्म, ऐसे अपने लगते हुए मानव से भिन्न जान हो, क्योंकि ये पर के संबंध से उत्पन्न हुए हैं। उनको पर, अन्न, समझ और आत्मा को अपने से अभेद ज्ञान, नहीं मतलब अभेद ज्ञान माने इससे अभेद जान मतलब भैया आत्मा को जानो। नहीं, तो अभेद कैसे जाने? अब जे अपने राग द्वेष मोह ये सब अपने से लगते हैं, तो इनसे आत्मा को अभेद जान। तो ऐसे जाने जहाँ ये राग द्वेष मोह है वहां नियम से जीव है, मैं जीव हूँ। तो इन इन भेद से ही मैं जीव हूँ, अभेद को जान लिया। मतलब ये है कि इनमें तो भेद है। क्या राग है, उससे विपरीत भाव वाला द्वेष है। क्या भेद है। मोह है कि नहीं? हम्म, अब राग है तो उसके स्वभाव वाले हैं, लोभ है, मायाचारी है कि नहीं, रति है कि नहीं? तो ये सब उसके स्वाद हैं। लेकिन इससे अलग तरह के स्वाद हैं द्वेष के। उसमें क्रोध है, मान है कि नहीं, अरति है, शोक है, भय है कि नहीं? तो ये स्वाद भेद है कि नहीं इनका? इनका है। और जानने वाले का जानने वाला तो अभेद अभी है। तो एक ही है कि नहीं? जब द्वेष होता है तो वो भी जाना जाता है, राग होता है वो भी जाना जाता है। राग के निमित्त होते हैं वे भी जानने जाते हैं, और द्वेष के निमित्त होते हैं वे भी जाने जा रहे हैं। वे भी जाने जाते हैं, तो वो मिलता किसी में नहीं है। मिलता किसी में नहीं है। इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि जो पर के संबंध से उत्पन्न हुए राग आदि विकार, उनको कर यानी अन्न समझ और आत्मा को अपने से अभेद जान। आत्मा का लक्षण चेतन है, हाँ, उस चेतन का रूप है सहज ज्ञान। उस ज्ञान में ही ये भाव जाने जा रहे हैं, लेकिन जानने वाला इनमें मिल रहा नहीं है। इसलिए कैसा है? इसलिए शुद्ध चैतन्य। वे ज्ञान माने शुद्ध चेतन ज्ञान। क्या लिखा है? ऐसा मैं कहता हूँ। ऐसा मैं कहता हूँ। तो मैं कहता हूँ माने वो ऐसा अनुभव कर रहे हैं ना, इसलिए वो आचार्य कह रहे हैं कि ऐसा मैं कहता हूँ, मतलब मैं ऐसे जानता हूँ, इसलिए मतलब आचार्य जो योगेंद्र देव है कि नहीं, वो इस बात को कह रहे हैं कि ऐसा मैं कहता हूँ। तुम्हें अपने जैसे लगते हैं, ये तुम्हारी विकार है बुद्धि का। क्या? लेकिन हम तो इनसे अपने को अलग जान रहे हैं, इसलिए मैं कहता हूँ। इसलिए हम कह रहे हैं कि ऐसा मैं कहता हूँ कि तुम भी इनसे अपने को अलग जानो। तुम्हें अपने से लग रहे हैं। हाँ, तुम्हें अपने से लग रहे हैं, बोले ये तो तुम्हारी अंध बुद्धि का विकार है, क्योंकि तुम्हें लक्षण भेद से वस्तुओं का भेद ज्ञात नहीं है। नहीं, ये तो अलग भाव है आत्म स्वभाव से, ठीक है ना? जी। ऐसा मैं कहता हूँ। तो, तो ये बात कौन कह रहा है ऐसा मैं कहता हूँ? ये आचार्य योगेंद्र देव। हाँ, तो उनकी बात की कोई कीमत है कि नहीं? भैया कीमत है कि ऐसा है, इसलिए वो कह रहे हैं। सर्वज्ञ की वाणी है ये। और सत्य महाभारत के बने हैं। हाँ? सत्य महाभारत के बने हैं भैया। सत्य महाव्रत के धारी है। भैया इसके लिए कीमत इसलिए भी है कि भैया अगर ऐसा हम जानेंगे तो हमें भी ऐसा ऐसा ही सुख मिलेगा। और जब आप जानोगे तब कीमत समझ में आएगी। तब कीमत समझ में आएगी उनकी। और भैया जी उन्होंने अनुभव किया हुआ है ना, तो अनुभव किया है तभी तो कह रहे हैं। तभी तो वो कह रहा है इतनी ताकत से, मतलब कि ऐसा। ऐसा मैं कहता हूँ। जी भैया जो भगवान की वाणी आ रही है उसमें सत्य महाव्रत
ये बनने तो मिलावट करने का तो मतलब ही नहीं, दूध बनने का नहीं, मतलब ही नहीं। कोई रागी द्वेषी हो वो तो कह देगा कि जी नहीं ऐसा नहीं ऐसा है कि नहीं, तो बात तो चाहे बस कह सकते हैं। कोई कसाई के बाद, लेकिन वो तो बीतरागी है, सत्य महाव्रत के धारी है कि नहीं, उन्हें किसी से क्या प्रयोजन। हम्म, जैसे लोक में अनेक पंडित है कि नहीं है, वे अनेक जगह जाते हैं लेकिन वहां पे जो जो जैसे लोग हैं वैसी बात करते हैं क्या, हाँ जी। कि नहीं, जैसे व्यवहार नए वाले हैं तो नहीं व्यवहार नए की बात करो क्या, हाँ, इन्हें प्रसन्न करो, क्रियाकांड वाले हैं तो क्रियाकांड की बात करो। गुरु को पूजने वाले तो देश गुरु को सबों की मत खोलो, शब्दों में कह दो। हाँ, कोई बात छुपाओ कोई बात कहो कि नहीं, सामने वाले को फंस करने के लिए कहो, हम्म, तो वो तो राग देश वाली बात है कि नहीं, कोई हम्म, तुम्हें खातिर करे ऐसा मैं कहता हूँ वे तो बीतरागी है। हाँ, हाँ जी, बीच आ गई। और सत्य महाव्रत के धारी है हाँ और आत्मा को जान के कह रहे हैं। जी, तो इन राग जी लिखा ना जो पर के संबंध से उत्पन्न हुए रागादि विकार हैं, तो ये कैसे उत्पन्न हुए, इनके लिए कोई दृष्टांत है। जैसे जल में काई, जल में काई, तो जल में काई है इसका मतलब क्या है, ऊपर ही ऊपर रहती है, हट जाती है। मतलब ये काई है वो जल का स्वरूप नहीं है क्या, नहीं है। हम्म, है ना, लेकिन काई उत्पन्न होती है कहाँ दिखेगी, जल में दिखेगी। मतलब जहाँ जल है कि नहीं, ऐसे अब ऐसे एक और दृष्टांत है कि नहीं, जैसे वो होता है ना खेत जमीन, हम्म, जैसा फसल होती है हाँ, क्या, क्या करे कविता जी, जी भैया। फसल होती है ना, हाँ होती। अनाज अनाज उगाया जाता है, हाँ जी, हाँ जी। तो कहाँ उगाया जाता है, खेत में। खेत में कि नहीं, हम्म, लेकिन वो खेत काट वो अनाज काट दिया भी जाता है हाँ जी। क्या, हाँ, खेत वहीं का वहीं रहता है क्या, हाँ जी। ये समझ में। हाँ जी, खेत वहीं का वहीं रहता है और अनाज काट दिया जाता है। जैसे जमीन पे जैसे भूमि में फसल होती है कि हाँ नहीं, हाँ जी। तो वो बीज डालने से होती है जी क्या, जी। अगर बीज नहीं होगा तो नहीं होगी हाँ ठीक है। कि नहीं, हम्म। लेकिन उत्पन्न होके वो कट भी जाती है और खेत वहीं का वहीं रहता है जी क्या, हाँ ठीक है। तो ऐसे ही भगवान है वो तो वो वैसा का वैसा ही है कि नहीं, हाँ, और वो तो यहाँ बीज पड़ा है ना, हाँ, मोहिनी करम जिसमें राजेश भाव आ रहे हैं। ना वो तो ये इनकी फसल जैसी उत्पत्ति होती है हाँ क्या, तब दिखते हैं ये। नहीं हो बीज तो भगवान तो वैसा का वैसा है, भगवान में तो कोई विकार नहीं। खेत में बीज नहीं डालो तो जी। कितनी फसल आ जाएगी, हाँ नहीं आएगी बिल्कुल भी। कुछ भी नहीं आएगा। नहीं। लेकिन बीज डालो तो आ जाएगी। तो आ जाएगी हाँ। कि नहीं, हाँ। लेकिन आ जाएगी तो वो फसल काटने वाला उसे काट के अलग भी कर देता है, हाँ क्योंकि उसको पता है वो अलग है तो काटने के लिए तभी। खेत वैसे का वैसे ही है, हाँ हाँ। जी। ऐसे भगवान है वो तो विराजमान है जी। कि नहीं, हम्म। अब उस भगवान के साथ जो जो मोह का संबंध हुआ है बीज डला है कर्म का, हाँ जी। जी। अगर कर्म का बीज डला हुआ है तो इनकी उत्पत्ति है, हाँ जी। लेकिन जो जानकार है वो इनसे अपने को शुद्ध चेतन जान के इनको नष्ट भी कर देता है जी। क्या, जी। कैसी उत्पत्ति है कि जी। नहीं, हाँ जी। हाँ जैसे जैसे जो फसल है ना वो कोई आसमान में तो उगेगी नहीं, जी। उसको आधार चाहिए जी। कि नहीं, मिट्टी का जल का, हम्म। तो ऐसे ही
राग देश मोह भाव है कि नहीं, इनका आधारभूत कौन है? जी, ये मोहिनीकरम, दर्शन मोहिनी। मतलब उसका बीज है कि नहीं, उसी में से उत्पन्न हुए हैं, लेकिन इसके लिए आधार आत्मा के प्रदेश बन रहे हैं क्या? अच्छा, आधार कहाँ पर है ये? अच्छा हाँ, आत्मा के प्रदेशों में। जैसे फसल है तो वो जमीन के आधार से हो रही है, नहीं दिखाई हाँ दे रही है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, लेकिन वो कट भी जाती है, ठीक लेकिन है। वो जमीन तो वैसी की वैसी है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही है। हाँ, वो आत्मा के प्रदेश पे ही तो सब काम हो रहे हैं। हाँ, ठीक है ना। जी भैया जी। पढ़िए। ठीक। हाँ। हे प्रभाकर भट्ट, तुम जीव और अजीव को एक मत करो, क्योंकि इन दोनों में लक्षण के भेद से भेद है। जो पर के संबंध से उत्पन्न हुए रागादि विभाव अर्थात विकार हैं, उनको पर अर्थात अन्य समझो और आत्मा को अपने से अभेद जानो, ऐसा मैं कहता हूँ। जीव अजीव के लक्षणों में से जीव का लक्षण शुद्ध चैतन्य है। वह स्पर्श, रस, गंध, रूप, शब्द आदि से रहित है। ऐसा ही श्री समयसार में कहा है। अरसम इत्यादि। हाँ, अरसम। हम्म। अरसम माने क्या? हाँ, कि इसमें जीव में रस नहीं है, रस नहीं है, स्पर्श नहीं है। नंबर का था। हाँ जी, हाँ जी। आत्मा कैसा है कि अरसम, हाँ। कि नहीं, हम्म। अर्थात जिसमें रस ये नहीं। आगे बता रहे, बता हाँ, पढ़िए। इसका सारांश यह है कि जो आत्म द्रव्य है वह मिष्ट आदि 5 प्रकार के रस रहित है। श्वेत आदि 5 प्रकार के वर्ण रहित है। सुगंध, दुर्गंध ये 2 प्रकार के गंध उसमें नहीं है। प्रगट अर्थात दृष्टिगोचर नहीं है। चैतन्य गुण सहित है। शब्द। दृष्टि गोचर नहीं है। हाँ। अब देखो पहले क्या कहा कि जो आत्म द्रव्य है वो है मिष्ट वगैरह 5 प्रकार के रस रहते हैं। हाँ जी। श्वेत आदि 5 तरह के वर्ण रहते हैं। जी। सुगंध, दुर्गंध इन 2 तरह के गंध उनसे उसमें नहीं है। हम्म। फिर क्या कहा, प्रगट दृष्टिगोचर नहीं है, हम्म। मतलब दिखता नहीं है, मतलब प्रकट नहीं है। हाँ, क्यों क्यों नहीं दिखता? हाँ, क्योंकि सूक्ष्म है। अब अमूर्तिक है। अब नहीं, क्यों लिखा ना दृष्टिगोचर नहीं है? मतलब है ना, इंद्री का विषय नहीं है, इंद्री का विषय नहीं है, इसलिए दिखता नहीं है वो। अगर इसमें वर्ड वगैरह होता तो इंद्रिय का विषय बन जाता। हाँ, तो इंद्री का विषय बन जाता, बिल्कुल। ये कह रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। पहले तो उन्होंने ये कह दिया हम्म। कि जो विषय रूप से जो भाव है वो उसमें है ही नहीं है। हाँ, क्योंकि ये सब इंद्री के विषय बन जाते हैं, मिष्ट ये आदि जितने दुर्गंध, सुगंध और ये सारी चीजें, ये स्पर्श। सब विषय रूप से है हाँ, नहीं, वो विषय के। इंद्रिय के विषय है, हाँ। तो ये गुण उसमें है ही नहीं है, हाँ जी। इसलिए इंद्रियों से दिखता नहीं है। हम्म। इसका मतलब ये नहीं है नहीं है। हाँ हाँ, नहीं, सही बात है कि जी। क्या करे आरती? हाँ जी भैया, वो उसमें वर्ण नहीं है तो इंद्रिय का विषय बन नहीं पाता। हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो है नहीं है। जी, इंद्रिय का विषय नहीं है बस। हाँ, जैसे जहाँ जहाँ चक्षु इंद्रिय है नहीं, हम्म, तो आपके पास चक्षु इंद्रिय है कि नहीं, है, विषय है कि नहीं? विषय भी है, विषय भी है, और विषय ग्रहण करने की शक्ति वो भी है। वो भी है कि नहीं, तो उससे क्या दिख जाता है? उससे वर्ण दिख जाता है भैया। दिख जाता है कि नहीं, हम्म, लेकिन आत्मा नहीं दिखता, हाँ जी भैया, आत्मा नहीं दिखता। क्योंकि वो वर्ण उसमें आत्मा में वर्ण गुण नहीं है। हाँ, नहीं है। जैसे इंद्रियों से विषय ग्राहक ग्राहक हो जाता है, ऐसे इंद्रियों से आत्मा नहीं दिखता। हाँ, क्योंकि वो इंद्रिय गोचर नहीं है। हाँ, क्योंकि उसमें इंद्रिय से ग्रहण होने वाले गुण ही नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जहाँ ये काम हो रहा है वहाँ है नहीं है वो। हाँ, ये मतलब नहीं है। हाँ, दिख नहीं रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि है नहीं है। वो एक इंद्रिय ऐसी भी है भैया जिससे ये गोचर हो जाता है। कि है वहीं क्या? हाँ, हाँ जी भैया, जहाँ शब्द सुनाई दे रहा है वहाँ है, है।
जहाँ चक्षु का वर्ण से व्यापार हो रहा है वहाँ है। जहाँ सुगंध दुर्गंध का घ्राण इंद्रिय से व्यापार हो रहा है वहाँ है। जहाँ ठंडे गरम का व्यापार हो रहा है स्पर्शन का वहाँ है। लेकिन ऐसे गुण उसमें नहीं है, इसलिए इंद्रियों से पकड़ में नहीं आ रहा। नहीं, लेकिन इनका व्यापार ही बताता है कि यहाँ है जी। है ना। हम्म। क्योंकि जैसे तभी तो ये बात बनेगी कि इंद्री का व्यापार हो रहा है, इसका मतलब मैं जीव हूँ क्या? जी भैया, क्योंकि व्यापारी बता रहा है कि यहाँ है। हाँ, व्यापारी बता रहा है यहाँ है। किस रूप से? जीव रूप से। जीव रूप से कि नहीं। अब इसका लक्षण इससे अलग है। हाँ। चेतन लक्षण है और उसकी शकल क्या है? सहज ज्ञान सहज दर्शन। तो ज्ञान से गोचर है। जी, वो ज्ञान से गोचर है, इंद्रिय से गोचर नहीं है। इंद्रिय से नहीं है। ज्ञान ज्ञान का विचार करो। क्या करें? ज्ञान का विचार करो। हाँ, कि ज्ञान का विचार करो कि अगर ये जैसे वर्ण है तो वर्ण में तो ज्ञान है नहीं, और वर्ण को ग्रहण करने वाली इंद्रिय है उसमें ज्ञान नहीं है। हाँ जी। और उसको शक्ति है छावसम की उसमें भी नहीं है। और ज्ञान हो रहा है। पता चलेगा कि बिल्कुल यही है और ज्ञान रूप से है। पता चल गया। हाँ, तो ज्ञान रूप से कि विषय रूप से है, ज्ञान रूप से, इंद्रिय रूप से है, ज्ञान रूप से। मात्र ज्ञान रूप से है। जी। क्योंकि इन चीजों में ज्ञान नहीं है और ज्ञान हो रहा है। ज्ञान तो जब ही हो रहा है जब कोई ज्ञानवान है। जी। वो कौन है? मैं ही हूँ। क्या कह रहे हैं? जी। चेतन गुण सहित है। ये अभी तो ये पढ़ा दृष्टिगोचर नहीं है कि नहीं। मतलब दृष्टिगोचर नहीं है मतलब इंद्रियों का विषय नहीं बन रहा है। जी। फिर क्या कहा? चैतन्य गुण सहित है, शब्द से रहित है, पुल्लिंग आदि लिंगों से ग्रहण नहीं होता, अर्थात लिंग रहित है। अब जैसे इंद्रियां हैं वो किसी आकार में रहती हैं कि नहीं। हाँ जी। तो आकार का लिंग है जी। लेकिन वो आकार आत्मा का नहीं है, हाँ। इसलिए अलिंग है, लिंग रहित है। और उसका आकार नहीं दिखता, अर्थात निराकार वस्तु है। आकार। हाँ। अब आकार तो शरीरों के हैं हाँ जी। है ना। कौन से आकार हैं? 6 प्रकार के आकार हैं। समचतुरस्र, न्यायघ्रोध, परिमंडल, स्वाति, कुब्जक, वामन, हुंडक। इन 6 प्रकार के आकारों से रहित है। मिलेगा तो आकारों में। हाँ जी। लेकिन ऐसा जो क्षेत्र का आकार उसका नहीं है। ठीक। हाँ जी। जी। ऐसा जो चिद्रूप ऐसी निज जो वस्तु है। निज वस्तु है उसे तुम पहचानो। ठीक। जी भैया, ठीक है। अब इसके बाद कल करेंगे। जावानी के ज्ञान